जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ लेटर क्लास 12 इंग्लिश में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और ये लेटर जो है 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि सबको परेशान करता है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो इस वीडियो के अलावा और आपको कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी वीडियो से आपका यह लेटर तैयार हो जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का लेटर हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेटर को देखने वाले हैं, लेटर को पढ़ने वाले हैं, लेटर को सीखने वाले हैं, ताकि अगर ये एग्जाम में आपके आए, ऑब्वियसली सी बात है ये एग्जाम में जरूर आता है, अगर ये एग्जाम में आए तो आप 10 में 10 पूरा नंबर प्राप्त कर सको। तो फ्रेंड्स आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा लेटर में कि अगर कोई सा भी लेटर आए, किसी भी प्रकार का लेटर आए, सिर्फ एक ही तरीके को अपनाना है और उस तरीके से जो है आप किसी भी प्रकार के लेटर को आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं लेटर, और ये एकदम आसान होने वाला है और ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। तो क्वेश्चन में है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, योर सिटी, योर विलेज, योर टाउन। ये आपका क्वेश्चन है, ये एक लेटर है। मान लीजिए ऐसे ही आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है कि राइट ए लेटर। फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन पेपर में एडिटर से लेकर के एक लेटर जरूर आता है, एडिटर को लेकर के एक लेटर जरूर आता है। तो हम लोग यही चीज देखने वाले हैं कि अगर एडिटर से संबंधित लेटर पूछा जाता है तो उसका हम कैसे जो है लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे जिससे हमें 10 में 10 पूरा नंबर मिल जाए। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए एडिटर को लेकर के लेटर आ रहा है तो आप किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। राइट ए लेटर, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सबसे पहले ये देखते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू एडिटर, एडिटर को, संपादक महोदय को, ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक अखबार के संपादक महोदय को एक पत्र लिखो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार, ब्रेकडाउन का मतलब कटौती, अबाउट का मतलब के विषय में, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई के लगातार कटौती के विषय में आप जो है अपने अखबार के संपादक महोदय को एक पत्र लिखो। इन योर लोकेलिटी, योर लोकेलिटी मतलब आपके क्षेत्र में, योर सिटी आपके शहर में, योर विलेज आपके गांव में, योर टाउन आपके नगर में। मतलब कि कुछ भी आ सकता है, योर लोकेलिटी आ सकता है, योर सिटी आ सकता है, योर विलेज आ सकता है, या फिर योर टाउन आ सकता है। तो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कि एडिटर को एक पत्र लिखना है, समाचार पत्र के संपादक महोदय को एक पत्र लिखना है, और वो पत्र किससे संबंधित है, लगातार जो है पानी की कटौती के संबंध में के विषय में आप जो है एडिटर महोदय को, संपादक महोदय को एक पत्र लिखो। तो अब लिखना कैसे है फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला जो इंसान लिखने वाला होगा, जो इंसान सेंडर होगा, जो इस लेटर को भेजने वाला होगा, सबसे पहले आप उसके एड्रेस को लिखे हुए। तो क्या है, गोमती नगर। अब मान लीजिए आपको लिखना है तो आप किसी भी एक एड्रेस को डाल सकते हैं, किसी भी एक एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। यहां पर मैंने मेंशन किया है गोमती नगर। सपोज हम गोमती नगर से जो है इस लेटर को लिख रहे हैं, तो गोमती नगर लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ। अब जो है गोमती, जो एड्रेस होगा लिखने वाले इंसान का, भेजने वाले इंसान का, उसका एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ करके फिर नीचे जिस डेट में हमें लेटर को लिखना है, भेजना है, उस डेट को मेंशन करना है। बट उस डेट को मेंशन करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मतलब कि एक डेट को आप लिखो और डेट लिखने के बाद TH लिखना है, मतलब 10th।
कुछ इस तरीके से लिखना है, और जिस भी महीने की बात हो उस महीने को लिखना है, और साथ में यहाँ पर जब महीना लिख देना है उसके बाद फिर कॉमा कर देना है, और फिर जो भी सेशन होगा, जो भी सन होगा उसको मेंशन करना है। फिर एक लाइन आपको फिर से छोड़ देना है, अगेन आपको एक लाइन छोड़ करके, अब ये तो हो गई बात किसकी, जिसने लेटर को लिखा, जो लेटर को भेज रहा है। तो गोमती नगर लखनऊ 10 जून 2025, इतना लिखने के बाद अब जिस इंसान को अर्थात एडिटर को भेजा जा रहा है तो उस एडिटर महोदय के एड्रेस को लिखना है, द एडिटर, फिर उसके बाद एक कॉमा करना है, और फिर उसके नीचे जिस भी अखबार में हमें, जिस भी अखबार के पास भेजना है एडिटर के, उस अखबार का नाम लिखना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी आपको समझ आए। एडिटर, द एडिटर, फिर एक कॉमा, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब किस विषय पर उन्होंने लेटर को भेजा है, वो विषय लिखना है। तो विषय क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब यही विषय है कि वाटर सप्लाई की समस्या है, इस विषय पर जो है हम लेटर लिखे हैं। अब फिर उसके बाद डियर सर, डियर सर, अब यहाँ पर डियर सर जिनको लिखना है, एडिटर महोदय को लिखना है, तो उनको हम सम्मान देंगे, तो डियर सर बोलेंगे। डियर सर लिखने के बाद आपको कॉमा कर देना है, फिर एक नई लाइन से आपको चीज़ों को लिखना है कि आप किस चीज़ पर लिख रहे हो। आप वाटर सप्लाई पर लिख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है, किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ रहा है, उन चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो करना कैसे, आई एम ए रेसिडेंस ऑफ ए चारबाग लखनऊ, मैं लखनऊ के चारबाग का निवासी हूँ, मैं लखनऊ के चारबाग का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू, आपको दिखाने के लिए, प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ऑफ वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं जो वाटर सप्लाई की लगातार कटौती हो रही है, उस विषय की जो समस्या है उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं। इन आवर विलेज, हमारे गांव में लगातार पानी की जो कटौती हो रही है उस विषय पर मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में हैं, हम लोग यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति में हैं। People has to face many difficulties due to frequent breakdown of वाटर सप्लाई, यहाँ के जो लोग हैं फेस, सामना करना पड़ रहा है, मेनी डिफिकल्टीज, कई प्रकार की कठिनाइयों का, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की लगातार कटौती के कारण, वाटर सप्लाई के लगातार कटौती के कारण यहाँ के लोगों को बहुत प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब फिर एक लाइन आपको फिर से छोड़ देना है, उसके बाद फिर क्या करना है, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं आपसे टू पब्लिश, इसको प्रकाशित करो, दिस थिंग, इस चीज को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र में, मैं चाहता हूं इस चीज को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करो, सो दैट, ताकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि जो वाटर सप्लाई विभाग है वो इस विषय पर, इस समस्या पर कुछ एक्शन ले सके, कुछ एक्शन ले सके। फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको फिर एक नई लाइन से क्या लिखना है, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, I shall be eagerly waiting for the action to be taken, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक होऊंगा, waiting for the action to be taken, कि किसी एक एक्शन लेने के लिए
मैं एक एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा उस इंतज़ार के लिए बहुत ज़्यादा ईगरली रहूँगा, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहूँगा। फिर उसके बाद आपको एक नई लाइन से क्या लिखना है, थैंक यू। क्या लिख देना है, थैंक यू। उसके बाद योर सिंसेरली, योर सिंसेरली। फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिंसेरली लिख सकते हैं या फेथफुली लिख सकते हैं, बट ओबीडियंटली नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आपको नीचे क्या लिख देना है, XYZ। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये लेटर समझ में आया होगा। अब मैं जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अंत तक आप अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो इसी वीडियो को देख करके आप हर प्रकार के लेटर को आसानी से लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा समझना है बस। फ्रेंड्स ये पिछली बार मैं बताऊं ये 2 वर्ष पहले ये वाला लेटर पूछा गया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो एडिटर वाला है लेटर, एडिटर वाला, अगर आपको लेटर में एडिटर मिल जाए, अगर आपको एडिटर मिल जाए लेटर में, तो समझ लीजिएगा सारा कुछ यही करना है। बस थोड़ा सा क्या समझना है, यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन होगा लेटर का, उसी लेटर वाले क्वेश्चन में ही आधा आंसर छिपा रहता है। फ्रेंड्स जहाँ से आपको ये मिल जाए अबाउट, जहाँ से क्या मिल जाए अबाउट, समझ लीजिएगा अबाउट के बाद वाला जो भी शब्द है वो आपका क्या कहलाता है, विषय। वो आपका क्या कहलाएगा, विषय। जैसे यहाँ पर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ तक आपका क्या हो गया, विषय। तो इसी क्वेश्चन में से इतने को हमें उठा करके विषय के अंतर्गत रख देना है। उसके बाद फिर अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगातार वाटर सप्लाई की बात हो रही है, आपको वाटर सप्लाई की जगह पर बिजली की कटौती मतलब कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ कुछ भी आ सकता है। आपको आपके समस्या मतलब आपके गांव में कोई सा भी एक समस्या आ सकती है, जैसे कि बिजली की कटौती हो गई, पानी की समस्या हो गई, बाढ़ की समस्या हो गई, तमाम चीज़ों की समस्या को लेकर के अगर उसमें एडिटर है तो आपको सिर्फ अबाउट देखना है उस लेटर के क्वेश्चन में, और अबाउट के बाद जो भी होगा वो आपका विषय होगा। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ऐसा भी आप विषय के अंतर्गत लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप डियर सर लिखो, फिर जो भी कुछ है वैसे एज इट इज लिखते हुए चले जाओ। एक एड्रेस लिखो, आई एम रेसिडेंस ऑफ चारवा लखनऊ, आई एम राइटिंग ए लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट। अब यहाँ पर देखिए अबाउट के बाद फिर वही चीज पूरा लिख दिया गया, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, फ्रीक्वेंट ऑफ वाटर सप्लाई या फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर विलेज, कुछ भी लिख सकते हैं, इन योर सिटी, इन योर विलेज, इन योर टाउन, इन योर लोकेलिटी। अब यहाँ पर योर है तो यहाँ पर आपको आवर लिखना पड़ेगा क्योंकि हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ तक तो वैसे सेम हर एक लेटर में लिखना होगा। उसके बाद फिर पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा सेम टू सेम जिस भी लेटर में लिखना हो। उसके बाद फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ, अब यहाँ पर सपोज अगर इलेक्ट्रिसिटी होता तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई की जगह पर क्या कर देते, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। बस इतना ही करना है। उसके बाद फिर नई लाइन से आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, सब कुछ सेम वही लिखना है। सो दैट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, अब यहाँ पर वाटर सप्लाई की बात हो रही है तो यहाँ पर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होगा। सपोज अगर यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी होता तो वाटर सप्लाई की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट, ये चीज़ लिख देना होता। कुड टेक एनी एक्शन, सब कुछ वैसे सेम। उसके बाद फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखना है, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, थैंक यू योर सिंसियरली XYZ। सो आपको यही चीज़ देखना है कि यहाँ पर लेटर में दिया क्या गया है, विषय क्या है। अगर आपको विषय पता चल गया, सिर्फ यहाँ पर एक कोड ये देखना है, ये आप कह सकते हो कोड है, एडिटर आपका क्या है, कोड। अगर आपको एडिटर मिल गया तो आप एडिटर वाले लेटर को आसानी से सेम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। एडिटर के बाद आपको दिखाई देगा उसी लेटर वाले क्वेश्चन में अबाउट।
अबाउट अगर दिख गया तो समझ लीजिएगा वही विषय है, और विषय के अंतर्गत आप यहाँ पर विषय लिख दोगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई आया हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर जो भी विषय होगा उस विषय को हर जगह पे मेंशन करते हुए चलना है। बाकी सब कुछ एज इट इज जो भी जैसा है वैसे ही लिखना है। और बाकी और यहाँ पर ये सारा कुछ वैसे लिखना है, बस सिर्फ क्या करना है, अबाउट देखना है। अबाउट मतलब विषय क्या है, विषय को हर जगह पे चेंज करना है, बाकी सब कुछ वैसे होगा। अब कभी कभी क्या होता है, एडिटर आने के बावजूद भी उसमें अबाउट नहीं होता है। अब जिसमें अबाउट होगा समझ लेना है कि वो हमारा विषय वही है अबाउट के बाद वाला। बट अगर अबाउट ना आए तो ये समझ लेना है कि टू एडिटर आया है, एडिटर के बाद अगर ऑफ ए न्यूज़पेपर आया तो यहाँ तक तो बात की बात है कि हाँ हमें यहीं पर भेजना है। जैसे ही न्यूज़पेपर समाप्त हो उसके बाद वाला जो भी शब्द होगा वही आपका विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और एक चीज फ्रेंड्स, आपका ये अबाउट विषय से ही संबंधित होता है। अबाउट मिल गया तो तुरंत आप समझ लीजिएगा कि विषय की ही बात हो रही है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये लेटर वाला वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और आज से जो है आपका ये लेटर वाला जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर भी हो गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।